पुराने और नया अंडरवर्ल्ड, बहुत ही रोचक जानकारियां इसमें निकलकर बाहर आती हैं। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार, यूसुफ पटेल, ये वो दौर था 50, 60, 70 के दशक का, जब अंडरवर्ल्ड जो है वो बहुत हद तक अंडरवर्ल्ड नहीं होता था, स्मगलर्स जो हैं वो ज्यादा होते थे। लेकिन हाँ, अगर किसी एक व्यक्ति को संगठित अपराधी गिरोह का सरगना कहा जा सकता है या माफिया बॉस कहा जा सकता है तो वो करीम लाला था, और कुछ हद तक वरदराजन मुदलियार भी। हाजी मस्तान तो पूरी तरह से एक स्मगलर ही था। उसने कभी भी सुपारी हत्याओं में विश्वास नहीं किया, कभी लैंड ग्रैबिंग में भरोसा नहीं किया। वो सिर्फ अपनी एक्टिविटीज जो है सिर्फ गोल्ड और बाकी सब चीजों की स्मगलिंग में ही किया करता था। वरदराजन मुदलियार ने शराब का धंधा किया अवैध रूप से, उसने चकले खोले, उसने और भी तमाम किस्म के हरकतें की। दूसरी तरफ करीम लाला और उनके लोग जो थे वो प्रोटेक्शन का कारोबार करते थे और कुछ हद तक अफीम वगैरह की भी तस्करी और उसकी खरीद बिक्री का काम करते थे, लेकिन अपने ही स्तर पे, अपने ही गिरोह के जो लोग जिन्हें अफीम खाने की लत थी वहां तक ही। उन लोगों के तब काफी कुछ उसूल हुआ करते थे। वे कभी किसी स्त्री पर गलत नजर नहीं डालते थे, या जब भी कभी आपस में एक दूसरे के साथ किसी मुद्दे को लेकर मनमुटाव होता था या परेशानियां होती थीं या किसी जगह को लेकर के या अपने इलाके को लेकर के समस्याएं खड़ी होती थी, तो अमूमन ये होता था कि करीम लाला या वरदराजन मुदलियार या हाजी मस्तान के घर में बैठ करके सारे गिरोह के लोग आ जाते थे। वहीं एक जाजम पे या एक बैठक में वहां पर आमने सामने सारा मुद्दा जो है वो हल कर लिया जाता था। लेकिन नए माफिया की बात करेंगे तो इनके पास में चंद अगर चीजें देखें तो बाकी और कुछ उनके पास में ऐसा कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये लोग खून खराबा करने से भी बाज नहीं आते थे, जो कि पुराना माफिया नहीं करता था। ये लोग बात करने के बदले, यानी कि बोली के बदले गोली की भाषा ज्यादा जानते थे। जो इनके खिलाफ बात करे, जो इनके इलाके में घुसे, उसको गोली मार दी जाती थी। इन लोगों के मन में महिलाओं के प्रति भी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं थी। कुछ गिरोह के सरगना या शूटर या कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने कि कई स्त्रियों के साथ में संबंध रखे, उन्हें दबाव में डाल करके भी उनके साथ संबंध बनाए। एक आध कोई गिरोह ऐसा था जो कि नारकोटिक्स का धंधा नहीं करता था, लेकिन बाकी सारे गिरोह नारकोटिक्स का भी कारोबार करते थे, जबकि पुराने जो गिरोह होते थे वो नारकोटिक्स का धंधा नहीं करते थे। तो ये जो इस तरह की तमाम बातें हैं, ये नए और पुराने माफिया की, ये बहुत बड़ा विषय है और इसको पूरी तरीके से सामने लाना एक तरह से असंभव होता है। लेकिन हमने मुंबई और मुंबई रिटर्न्स जो किताबें हैं उसमें इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर दिया है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि नए और पुराने माफिया में क्या फर्क था।